जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, जय श्री राम। रामायण कथा के युद्ध कांड के पिछले अध्यायों में हमने देखा था समुद्र पार करने की चिंता, वानर सेना का प्रस्थान और लंका में राक्षसी मंत्रणा। युद्ध कांड के प्रारंभ के 3 अध्यायों को हमने जाना था। इसके आगे की कथा हम आज के अध्याय में श्रवण करेंगे। जय श्री राम। विभीषण का निष्कासन। दूसरे दिन महान मेघों की गर्जना के समान घरघराहट पैदा करने वाले मणियों से अलंकृत 4 घोड़ों से युक्त स्वर्ण रथ पर आरूढ़ हो अपने सभा भवन की ओर चला। भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित राक्षस सैनिक उसके आगे पीछे उसकी जय जयकार करते हुए चले। मार्ग में लोग शंखों और नगाड़ों के तुमुल नाद से संपूर्ण वातावरण को गुंजायमान कर रहे थे। सड़कों पर सहस्त्रों नागरिक खड़े होकर उसका अभिवादन कर रहे थे, जिससे उसका मस्तक गर्व से उन्नत हो रहा था। इस समय वह अपनी वैभव की तुलना देवराज इंद्र से कर रहा था। सभा भवन में पहुंचकर वह अपने मणिमय स्वर्ण सिंहासन पर जाकर बैठ गया। उसके सिंहासनासीन होने पर अन्य दरबारियों अब मंत्रियों ने भी अपने अपने आसन ग्रहण किए। शत्रु विजयी रावण ने उस संपूर्ण सभा की ओर दृष्टिपात करके कहा, सभासदों, मैं दंडकारण्य से राम की प्रिय रानी जनक दुलारी सीता को हर लाया हूँ, किंतु वह मेरी शैया पर आरूढ़ होना नहीं चाहती है। मेरी दृष्टि में तीनों लोकों के भीतर सीता के समान सुंदरी अन्य कोई स्त्री नहीं है। उसे देखने के बाद मेरा मन मेरे वश में नहीं रह गया है। काम ने मुझे अधीन कर लिया है। कामातुर रावण का यह प्रलाप सुनकर कुंभकर्ण ने क्रोधित होकर कहा, महाराज, तुमने जो यह छल पूर्वक छिप कर पर स्त्री हरण का कार्य किया है, यह तुम्हारे लिए बहुत अनुचित है। इस पाप कर्म को करने से पहले आपको हमसे परामर्श कर लेना चाहिए था। यद्यपि तुमने अनुचित कर्म किया है, तथापि तुम्हारे शत्रुओं का संहार करूंगा। कुंभकर्ण के वचन सुनकर रावण को क्रोधित होते देख महापार्श्व ने हाथ जोड़कर कहा, शत्रुसूदन महाराज, आप तो स्वयं ही ईश्वर हैं। आप वैदेह कुमारी सीता के साथ उसकी इच्छा की परवाह न कर रमण कीजिए। आपके जो भी शत्रु आएंगे उन्हें हम लोग अपने शस्त्रों के प्रताप से जीत लेंगे। महापार्श्व के ऐसा कहने पर लंकाधिपति रावण ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, महापार्श्व, पूर्व काल में मैंने एक बार आकाश में अग्निपुंज के समान प्रकाशित होती हुई पुंजिक स्थला नामक की अप्सरा से बलात् संभोग किया था। मेरे इस कृत्य से अप्रसन्न होकर मुझे शाप दे दिया था कि आज के बाद यदि किसी दूसरी नारी के साथ बलपूर्वक समागम करेगा तो मेरे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। उस शाप से भयभीत होने के कारण मैं वैदेह कुमारी से बलात् समागम नहीं कर सकता। फिर अपने शूरवीर सेना नायकों पर एवं मंत्रियों को संबोधित करते हुए वह बोला, हे बुद्धिमान और वीर सभासदों, आज हम लोगों को अपने भावी कार्यक्रम पर विचार करना है। राम सुग्रीव की वानर सेना लेकर समुद्र के उस पार आ पहुंचा है। हमें उसके साथ किसी नीति का अनुसरण करना है। इसके विषय में तुम लोग सोच विचार कर अपनी सम्मति दो, क्योंकि तुम सभी बुद्धिमान, नीति निपुण और अनुभवी हो। रावण की बात सुनकर लगभग सभी राक्षसों ने उत्साहित होकर उसे वानर सेना से युद्ध करने का परामर्श दिया। उनका मत था कि हमारे अपार बल के आगे ये छोटे छोटे वानर ठहर नहीं सकेंगे। प्रत्येक दशा में विजय हमारी ही होगी। अन्य सभी राक्षसों के सम्मति दे चुकने पर विभीषण ने खड़े होकर कहा, हे तात, सीता का जो अपहरण आपने किया है वह अत्यंत अनुचित है। सीता वास्तव में एक विषैली नागिन है जो आपके गले में आकर लिपट गई है।
उसके उन्नत उरोज भयंकर फन, उसका चिंतन मारक विष है और उसकी मुस्कान तीक्ष्ण दाढ़ें हैं। उसकी 5 उंगलियां, उसके 5 सिर हैं। यह आपके प्राणों को अपना निशाना बनाकर बैठी है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि यदि आपने इस नागिन को छुटकारा नहीं पाया तो राम के बाण राक्षसों के सिर काटने में तनिक भी संकोच नहीं करेंगे। इसलिए सबका कल्याण इसी में है कि सीता को तत्काल लौटा कर राम से संधि कर ली जाए। विभीषण के वचन सुनकर प्रहस्त ने कहा, विभीषण, हमने युद्ध में देवताओं, राक्षसों और दानवों को पराजित किया है, फिर एक साधारण मानव से भयभीत होने की क्या आवश्यकता है? प्रहस्त का प्रश्न सुनकर विभीषण ने उत्तर दिया, हे मंत्रीवर, राम कोई साधारण मानव नहीं है। उनका वध करना वैसा ही असंभव है जैसा बिना नौका के सागर को पार करना। मैं उनकी शक्ति को जानता हूँ। हमारी संपूर्ण दानवीय शक्ति भी उनके सम्मुख नहीं ठहर सकती। राक्षस ही क्या, देव, गंधर्व, किन्नर भी उनसे जीत नहीं सकते। फिर विभीषण ने रावण को संबोधित करते हुए कहा, हे राक्षस राज, आप काम के वशीभूत होकर अनुचित कार्य करने जा रहे हैं और ये मंत्रीगण केवल चाटुकारिता में आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। ये आपके हित की सच्ची बात नहीं कह रहे हैं। मैं फिर आपसे कहता हूँ कि सीता को लौटा कर राम से संधि कर लेने में ही आपका, लंका का और संपूर्ण राक्षस समुदाय का कल्याण है। विभीषण की बातों से चिढ़कर मेघनाद बोला, चाचा जी, आप सदा कायरों की भांति निरुत्साहित करने वाली बातें ही क्यों करते हैं? आपने अपनी कायरता से पुलस्त्य वंश को कलंकित किया है। क्षमा करें, इस कुल में आज तक कोई ऐसा भीरू और निर्वीर्य व्यक्ति ने जन्म नहीं लिया। मेघनाद के मुख से ये अपमानजनक शब्द सुनकर भी विभीषण ने अपने ऊपर संयम रखते हुए कहा, मेघनाद, तुम अभी बालक हो, तुम में दूरदर्शिता का अभाव है, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। मैं फिर कहता हूँ कि राघव से क्षमा मांगकर सीता को लौटाने में ही हमारा कल्याण है। विभीषण को बार बार सीता को लौटाने की बात करते देख रावण ने क्रुद्ध होकर कहा, बुद्धिमान लोगों ने ठीक ही कहा है कि चाहे शत्रु के साथ निवास करें, सर्प के साथ रहें, परंतु शत्रु का हित चाहने वाले मित्र के साथ कदापि न रहें। ऐसे लोग मित्र के वेश में घोर शत्रु होते हैं। विभीषण, तुम हमारे सबसे बड़े शत्रु हो, जो राम की सराहना करके हमारा मनोबल गिराने का प्रयत्न करते हो। मैं जानता हूँ कि तुम मुख से मेरे हित की बात करते हो, परंतु हृदय में मेरे ऐश्वर्य, वैभव और लोकप्रियता से ईर्ष्या करते हो। यदि तुम मेरे भाई न होते तो सबसे पहले मैं तुम्हारा वध करता। यदि वध न करता तो भी कम से कम तुम्हारी जीभ अवश्य खिंचवा लेता। मेरे सामने से दूर हो जा देशद्रोही, और फिर अपना मुख मुझे कभी मत दिखाना। रावण से अपमानित होकर विभीषण उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं समझ गया हूँ, तुम्हारे सिर पर काल मंडरा रहा है, इसलिए तुम मित्र और शत्रु में भेद नहीं कर सकते। मैं जाता हूँ, फिर तुम्हें मुख नहीं दिखाऊंगा। इतना कहकर विभीषण वहां से चल दिया। रावण से अपमानित होकर विभीषण अपने 4 भयंकर तथा पराक्रमी अनुचरों के साथ आकाश मार्ग से 2 ही घड़ी में उस स्थान पर आ गए जहाँ लक्ष्मण सहित श्री राम विराजमान थे। बुद्धिमान महापुरुष विभीषण ने आकाश में ही स्थित रहकर सुग्रीव तथा अन्य वानरों की ओर देखते हुए उच्च स्वर से कहा, हे वानर राज, मैं लंका के राजा रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। मैं रावण के उस क्रूरकृत्य से सहमत नहीं हूँ जो उसने सीता जी का हरण करके किया है। मैंने उसे सीता जी को लौटाने के लिए अनेक प्रकार से समझाया,
परंतु उसने मेरी बात न मानकर मेरा अपमान किया और मुझे लंका से निष्कासित कर दिया है। इसलिए अब मैं यहाँ श्री रामचंद्र जी की शरण में आया हूँ। आप उन्हें मेरे आगमन की सूचना भिजवा दें। विभीषण की बात सुनकर सुग्रीव ने रामचंद्र के पास जाकर कहा, हे राघव, रावण का छोटा भाई विभीषण अपने 4 मंत्रियों सहित आपके दर्शन करना चाहता है। यदि आपकी अनुमति हो तो उसे यहाँ उपस्थित करूं। किंतु मेरा विचार है कि हमें शत्रु पर सोच समझकर ही विश्वास करना चाहिए। एक तो राक्षस वैसे ही क्रूर, कपटी और मायावी होते हैं, फिर यह तो रावण का सहोदर भाई है। ऐसी दशा में तो वह बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है। किंतु आप हमसे अधिक बुद्धिमान हैं। जैसी आपकी आज्ञा हो वैसा ही करूं। सुग्रीव के तर्क सुनकर रामचंद्र जी बोले, हे वानरराज, आपकी बात सर्वथा युक्ति संगत और हमारे हित में है, परंतु नीतिज्ञ लोगों ने राजाओं के 2 शत्रु बताए हैं। एक तो उनके कुल के मनुष्य और दूसरे उनके राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों पर शासन करने वाले अर्थात पड़ोसी शासक। ये दोनों उस समय किसी राज्य पर आक्रमण करते हैं जब राजा किसी व्यसन अथवा विपत्ति में फंसा हुआ होता है। विभीषण अपने भाई को विपत्ति में पड़ा देखकर हमारे पास आया है। वह हमारे कुल का नहीं है। हमारे विनाश से उसे कोई लाभ नहीं होगा। इसके विपरीत यदि हमारे हाथों से रावण मारा जाएगा तो वह लंका का राजा बन सकता है। इसीलिए यदि वह हमारी शरण में आता है तो उससे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। कण्व ऋषि के पुत्र परम ऋषि कंडू ने कहा है कि यदि दीन होकर शत्रु भी शरण में आए तो उसे शरण देनी चाहिए। ऐसे शरणागत की रक्षा न करने से महान पाप लगता है। इसलिए शरण में आए विभीषण को अभय प्रदान करना ही उचित है। अतः तुम उसे मेरे पास ले आओ। जब सुग्रीव विभीषण को लेकर राम के पास आया तो उनके दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मात्मन, मैं लंकापति रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। यह जानकर मैं आपकी शरण में आया हूँ कि आप शरणागत वत्सल हैं। इसलिए आप मुझ शरणागत का उद्धार कीजिए। विभीषण के दीन वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उससे गले लगाते हुए कहा, हे विभीषण, मैंने तुम्हें स्वीकार किया। अब तुम मुझे राक्षसों का बलाबल बताओ। श्री राम का प्रश्न सुनकर विभीषण बोला, हे दशरथ नंदन, ब्रह्मा से वर पाकर 10 मुख रावण देव, दानव, नाग, किन्नर आदि सभी से अवध्य हो गया है। उसका छोटा भाई कुंभकर्ण जो मुझसे बड़ा है, वो भी अद्भुत पराक्रमी, शूरवीर तथा तेजस्वी है। उसके सेनापति का नाम प्रहस्त है, जिसने अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए कैलाश पर्वत पर दूरदमनीय मणिभद्र को पराजित किया था। रावण के पुत्र मेघनाथ ने तो इंद्र को परास्त करके इंद्रजीत की उपाधि अर्जित की है। मेघनाथ का भाई महापार्शु भी अकंपन्न नामक पराक्रमी राक्षस को मारकर संसार भर में विख्यात हो चुका है। रावण के सेनापति तथा सेना नायक युद्ध कौशल में एक दूसरे से बढ़कर हैं। विभीषण के मुख से लंका के वीरों की शौर्य गाथा सुनकर श्री रामचंद्र बोले, हे विभीषण, इन समस्त बातों को मैं जानता हूँ। इतना सब होते हुए भी मैं आज तुम्हारे सम्मुख प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं रावण का, उसके पुत्रों, मंत्रियों एवं योद्धाओं सहित वध करके तुम्हें लंका का राजा बनाऊंगा। अब वह कहीं जाकर किसी की भी शरण लेकर मेरे हाथों से नहीं बचेगा। यह मेरी अटल प्रतिज्ञा है। श्री रामचंद्र जी की प्रतिज्ञा सुनकर विभीषण ने उनके चरण स्पर्श करके कहा, हे राघव,
मैं भी आपके चरणों की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं रावण को उसके वीर योद्धाओं सहित मारने में मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। विभीषण की प्रतिज्ञा सुनकर रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से समुद्र का जल मंगवाया और उससे विभीषण का अभिषेक करके संपूर्ण सेना में घोषणा करा दी कि आज से महात्मा विभीषण लंका के राजा हुए। वानर सेना के समक्ष विशाल समुद्र लहरें मार रहा था और उसे पार करना एक बहुत बड़ी समस्या थी। राम के क्रोध से भयभीत होकर समुद्र ने स्वयं वहां आकर बताया कि सुग्रीव की सेना में नल और नील कुशल शिल्पी हैं। उनके नेतृत्व में समुद्र पर सेतु बांधना संभव हो सकेगा। इतना बताकर समुद्र वापस चले गए। समुद्र की बात सुनकर वानर नल ने श्री राम से कहा, प्रभु, मैं विश्वकर्मा का औरस पुत्र हूँ और गुण में उन्हीं के समान हूँ। मैं महासागर पर पुल बांधने में सर्वथा समर्थ हूँ, इसलिए मैं समुद्र पर सेतु का निर्माण करूँगा। नल नील असंख्य वानरों को लेकर सेतु निर्माण के कार्य में जुट गए। उनके आदेश के अनुसार वानर सेना बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़कर समुद्र तट पर एकत्रित करने लगे। देखते देखते वहां साल, अश्वकर्ण, धब, बांस, कुटज, अर्जुन, कर्णिकार, जामुन, अशोक आदि वृक्षों का एक विशाल गगनचुंबी ढेर लग गया। इस प्रकार सागर के किनारे वृक्षों तथा शिलाओं के 2 विशाल पर्वत बन गए। इसके पश्चात उन्होंने बड़े बड़े शिलाखंडों को समुद्र में नल नील के निर्देशानुसार डालना आरंभ किया। उन शिलाखंडों एवं वृक्षों को शिल्पकला में चतुर नल नील सेतु का रूप देते जा रहे थे। इस प्रकार उन्होंने अधिक परिश्रम करके पहले ही दिन 56 कोस लंबा पुल बना दिया। दूसरे दिन उन्होंने और भी अधिक फुर्ती दिखाई और 24 कोस लंबा पुल बनाकर फिर अतुल परिश्रम से तीसरे दिन 92 कोस लंबा सेतु बनाया। इस प्रकार निरंतर परिश्रम करके उन्होंने 400 कोस लंबा पुल बना डाला। अब नल नील के प्रयत्नों से 40 कोस चौड़ा और 400 कोस लंबा मजबूत पुल बनकर तैयार हो गया। समुद्र पर सेतु बन जाने के पश्चात श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी की पीठ पर और लक्ष्मण ने अंगद की पीठ पर बैठकर सेतु पर होते हुए विशाल सागर पार किया। उनके पीछे पीछे संपूर्ण वानर सेना भी सुग्रीव के नेतृत्व में समुद्र को पार कर लंका में पहुंच गई। इस सेना के लंका में पहुंचते ही राक्षसों में भयानक हलचल मच गई। वे लंका दहन की घटना को स्मरण कर भयभीत होने लगे। उधर रावण ने शुक और सारण नामक मंत्रियों को बुलाकर उनसे कहा, हे चतुर मंत्रियों, अब राम ने वानरों की सहायता से अगाध समुद्र पर सेतु बांधकर उसे पार कर लिया है और वह लंका के द्वार पर आ पहुंचा है। तुम दोनों वानरों का वेश बनाकर राम की सेना में प्रवेश करो और यह पता लगाओ कि शत्रु सेना में कुल कितने वानर हैं, उनके पास अस्त्र शस्त्र कितने और किस प्रकार के हैं तथा मुख्य मुख्य वानर नायकों के नाम क्या हैं। राम की आज्ञा पाकर दोनों कूटनीति मायावी राक्षस वानरों का वेश बनाकर वानरों सेना में घुस गए, परंतु वे विभीषण की तीक्ष्ण दृष्टि से बच न सके। विभीषण ने उन दोनों को पकड़कर राम के सम्मुख करते हुए कहा, हे राघव, ये दोनों गुप्तचर रावण के मंत्री शुक और सारण हैं, जो हमारे कटक में गुप्तचरी करते पकड़े गए हैं। राम के सामने जाकर दोनों राक्षस थर थर कांपते हुए बोले, हे राजन, हम राक्षस राज रावण के सेवक हैं। उन्हीं की आज्ञा से आपके बल का पता लगाने के लिए आए हैं। हम उनकी आज्ञा के दास हैं, इसलिए उनका आदेश पालन करने के लिए विवश हैं।
राजभक्ति के कारण हमें ऐसा करना पड़ा है, इससे हमारा कोई दोष नहीं है। उनके ये निश्चल वचन सुनकर रामचंद्र बोले, हे मंत्रियों, हम तुम्हारे सत्य भाषण से बहुत प्रसन्न हैं। तुमने यदि हमारी शक्ति देख ली है तो जाओ, यदि अभी कुछ और देखना शेष हो तो भली भांति देख लो, हम तुम्हें कोई दंड नहीं देंगे। आर्य लोग शस्त्रहीन व्यक्ति पर वार नहीं करते, अतएव तुम अपना कार्य पूरा करके निर्भय हो लंका को लौट जाओ। तुम साधारण गुप्तचर नहीं, रावण के मंत्री हो, इसलिए उससे कहना, जिस बल के भरोसे पर तुमने मेरी सीता का हरण किया है, उस बल का परिचय अपने भाइयों, पुत्रों तथा सेना के साथ हमें रणभूमि में देना। कल सूर्योदय होते ही अंधकार की भांति तुम्हारी सेना का विनाश भी आरंभ हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी के वचनों से भयभीत हो उनका जय जयकार करते हुए शुक और सारण लंका में पहुंचे और रावण के सम्मुख उपस्थित होकर बोले, हे स्वामीन, हमारे वानर सेना में प्रवेश करते ही विभीषण ने हमें पहचान कर राम के सम्मुख उपस्थित कर दिया, परंतु राम ने हमें निशस्त्र दूत समझकर छोड़ दिया। अब रही वानरों के बल की बात, उसका पता लगाना संभव नहीं है, क्योंकि उनमें प्रत्येक के मन में आपके विरुद्ध क्रोध और घृणा की ज्वाला धधक रही है। उनसे बात करना ही संभव नहीं है। किसी बात का पता लगाना तो बहुत कठिन है। राम ने कहलवाया है कि सूर्योदय होते ही वह राक्षस सेना का विनाश करना आरंभ कर देंगे। अब आप जैसा उचित समझे वैसा करें। दोनों मंत्रियों के ये वचन सुनकर रावण क्रोध से उबलते हुए बोला, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी भी दशा में सीता को वापस नहीं करूंगा। मुझे विश्वास है राम अपनी सेना सहित युद्ध भूमि में मेरे हाथों से अवश्य मारा जाएगा। मंत्रियों के उत्तर से संतुष्ट न होकर रावण ने कुछ अन्य गुप्तचरों को छद्म वेश में वानर सेना में भेजा। उन्होंने बड़ी चतुराई से संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके रावण को बतलाया कि राम ने अपना सैनिक शिविर सुबेल पर्वत पर लगाया है। उनमें जामवंत नामक ऋक्ष सबसे दुर्धर्ष व तेजस्वी है। उसके अतिरिक्त 3 वानर सबसे अधिक बलवान और पराक्रमी हैं। उनके नाम सुमुख, दुर्मुख और वेगदर्शी है। नल नील उस सैनिक टुकड़ी के अध्यक्ष हैं जिसने समुद्र पर सेतु बांधा है। अंगद अपने पिता बाली से भी अधिक तेजस्वी एवं बलवान है। उसके अतिरिक्त सहस्त्रों अद्भुत शक्ति संपन्न पराक्रमी वानर हैं। राम और लक्ष्मण तो जन स्थान को नष्ट करके अपने बल का परिचय आपको दे ही चुके हैं। जय श्री राम। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसके आगे की कथा हम अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब